नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है बीर स्टड फार्म के पार्ट 3 के अंदर। और भाई हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर पंजाब करमदेव, फिर सेकंड पार्ट के अंदर भाई हमने भी आपको दो घोड़े भी दिखाए थे, जिसमें सहवाज घोड़ा दिखाया था और लाल विराट घोड़ा दिखाया था। चारों घोड़ों की भाई कवरिंग चालू है। हल्के हल्के से आप स्क्रीन के अंदर विजुअल भी देख रहे होंगे। तो किसी भी भाई को अगर अपनी घोड़ी मैट करानी हो तो आप स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा होगा, आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के अंदर गैरी भाई दो नए घोड़े लेकर के आए हैं। लेके तो कुछ टाइम पहले आए, पर आज वीडियो में आ रहे हैं तो वो हमारे लिए नए ही हैं। तो सर, आपको सबसे पहले तो बधाई हो कि इतने घोड़े होने के बाद में भी आप दो नए घोड़े और लेके आए। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल। बाकी सर, अगर बात करें नागेश्वर की, तो क्यों लेके आए नागेश्वर को, पहले तो आप ये बताएं, क्योंकि आपके पास में 4 5 6 7 घोड़े तो थे ही पहले से। बिल्कुल जी। एक्चुअली प्रदीप भाई ऐसे है, जो मेरा फोकस है, अगर हम अदर लाइन का ऑप्शन ढूंढने जाएंगे तो किसी में साइज़ नहीं मिलेगा, किसी में ब्यूटी नहीं मिलेगी, किसी में ब्लेज मार्किंग नहीं मिलेगी। तो मेरा सोचना ये है कि हम अलीशान लाइन में ही लाइन ब्रीड कर लें। तो ये भी मैंने थर्ड जनरेशन में देख के लिया है। आलीशान, आलीशान का बेटा सारंग, सारंग का बेटा नगेश्वर। बिल्कुल। और आप ये देखो, हमारे पूरे इंडिया में सारंग और गैम्बलर ऐसे घोड़े हैं, ग्रेट गैम्बलर, जिनकी घोड़ियाँ बहुत कम है। बिल्कुल। ठीक है, जहाँ घोड़े भी बहुत कम है। ठीक है, तो जैसे वापस उसी पॉइंट पे आए कि जो घोड़ियाँ द्रोणा की, दलबाग की, देवराज की, कांटे की, उन पे सब पे ये अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसके लाने का कारण ये था। और मैंने इसमें एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, हालांकि नगेश्वर अभी 4 साढ़े 4 साल का हुआ होगा, और ऑलमोस्ट साढ़े चौंसठ 65 ही होगा घोड़ा, है ना। 64 साढ़े 65। चौंसठ तो अनडाउटेडली है। बिल्कुल। 65 हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो एक तो इसकी मार्किंग बहुत अच्छी है, सिर्फ ब्लेज है, बाकी सारा ब्लैक है। नेक का कर्व, कट पॉइंट बहुत अच्छे हैं। और सारंग की वजह से इसको लिया, जो इसका सायर है वो 68 इंच का घोड़ा था पंचकल्याण, अच्छा। रोहितगढ़ में। ओके। तो वो एक रीज़न था कि इसको हम, जैसे दूसरी प्रोजनी जो है अलीशान की, उसकी फोर्थ जनरेशन पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमें एक ऐसा कॉम्बो भी चाहिए था फार्म पे कि जैसे हर तरह का फी स्ट्रक्चर हम मेंटेन करने की बात करते हैं। जैसे किसी पंजाब की 1.5 लाख हो गई, करमदेव ब्रह्मदेव की 2.25 लाख हो गई, तो इनको हम लोग लाख रुपए में इसको हम रखेंगे। नागेश्वर की फीस कितनी रखी है अभी, लाख वैसे रुपए? 1.25 लाख है, अच्छा। बट अभी एक साल 25,000 डिस्काउंट देंगे, लाख रुपए पे छोड़ेंगे। लाख रुपए पे? हाँ जी। और रिजल्ट इसके आप देखो, इसने लक्ष्मी कदम बच्चियां भी दी हैं, पंचकल्याण भी दिए हैं, और सबसे मेन बात, ये घोड़ा अपने फादर पे बच्चे ज़्यादा दे रहा है। ओके। बेशक ये खुद ज़्यादा ब्यूटी में है, बहुत हैवी स्ट्रक्चर्ड घोड़ा नहीं है, बट जो बच्चे इसके आ रहे हैं वो हैवी बॉडी के आ रहे हैं। तो मतलब जो उनकी बनावट है उनमें से क्लियरली सारंग झलकता है। तो दैट वाज माय पॉइंट बिहाइंड दिस के। और शो स्पेसिमन भी है। देखो, मैं तो चलो शोज़ का इतना मेरे को ज़्यादा शौक नहीं है कि मैं बहुत पार्टिसिपेट करूं या कुछ है, लेकिन अगर किसी को शो में होता है कि भिड़ना है या प्रेजेंटेशन करनी है, तो बहुत अच्छा स्टैलियन है शोज़ के लिए। बाकी वो भाई बोल रहे थे आप, हमारे यहाँ तो बोले घोड़ियाँ मिली भी नहीं इसको ऐसी। हाँ, उन्होंने देखो, अच्छा, उस जितनी मिली, एक और बड़ी मज़ेदार बात है, एक या दो कोल्ट आए हैं, बाकी 12 13 बछेरी, 15 अगर बच्चे आए हैं तो एक या दो कोल्ट हैं, बाकी सारी फिल्लीज हैं, जो सब बच्चियाँ हैं? सब बच्चियां हैं। तो ये भी एक अपने आप में, जैसे अब हम क्या देखते हैं, जैसे हमारे पास कई घोड़ियां खुले कान की होती हैं, जहाँ मतलब हर घोड़ी पे हर घोड़ा सूटेबल नहीं होता। किसी को जैसे पटा आना चाहिए तो ब्लेज की दिक्कत है, किसी में ब्यूटी की दिक्कत है। तो जो हमारे पास हैवी ब्रूड मेयर्स हैं, जिसमें सुंदरता थोड़ी कम है, साइज़ ज़्यादा है, उस पर ये घोड़ा बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो अभी सर कवरिंग के लिए चालू कर दिया? चालू है, आपकी वीडियो से मतलब ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं, बिल्कुल चालू है। बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। बिल्कुल। 4 हीट्स पे 2 2 जंप, 8 जंप, लाख रुपया भाई फीस अभी है। आपने कराई सर अपनी कोई घोड़ी गब्बन? हाँ जी, हाँ हाँ, मेरी 3 घोड़ियाँ चेक पास हैं भाई इस सर, साल। आने के बाद में मांगा कि नहीं मांगा? क्योंकि गैरी भाई कोई चीज़ ले ले तो फिर उसके बाद में लोग मांगते हैं, चाहे से उसको वैसे कोई ना पूछे। नहीं, बहुत अच्छा। देखो, मेरे पास से सबसे पहले तो आपने ही फ़ोन किया था, किसी को चाहिए था। हालांकि हाँ। आप वो करते नहीं हो, बट चलो, उधर भी आपका प्यार था तो आपने पूछ लिया मेरे से। तो वैसे ही
एक हमारे सज्जन है, मतलब दिल्ली से हैं, उनको पहले भी मैंने बच्ची दी है, एक पंजाब की, उन्होंने भी मांगा, 3-4 लोगों ने मांगा, बट देखते हैं किसके साथ अगर कितने कहाँ। कितने रेट तक लग चुके हैं सर अभी तक, बताना चाहोगे क्या? नहीं, जब देंगे तभी बता देंगे। वैसे बता देता हूँ कि जो देने का मन है वो 3.5 का है। 3.5 का हाँ है। जी। बिल्कुल। बाकी सर एक और जो घोड़ा हम लोगों को दिखाने वाले इसी वीडियो के अंदर, दबंग, हाँ जी। तो ये क्यों लिया दबंग? दबंग भी देखो, फैमिली तो बेशक कांटा फैमिली है, बट वही आलीशान कांटा, कांटे का रूबन स्टार से आगे ये आ गया। इसकी मदर बहुत फाइन घोड़ी थी, अगर मेरी नॉलेज सही है, रिद्धि नाम था उसका। ये बिल्कुल। स्वरूप सिंह कलंदरी के वहाँ पे ब्रीड हुआ था, और अदंत में 65.5 है, मिल्क अदंत टीथ में। में। हाँ जी। ओके। और लेंथ बहुत अच्छी है, गर्दन बहुत लंबी है, ब्लेज है, 3 पैर वाइट हैं, कलर ब्लैक है। तो हमारी कई घोड़ियों पे सूट हो रहा था घोड़ा, हम उसको मतलब अच्छा काम में ले सकते हैं, तो उस हिसाब से हमने इसको परचेज किया। बाकी जैसे सर बात करें हम दबंग की, हाँ जी। तो कवरिंग के लिए चालू है अभी? दोनों ओपन हैं जी कवरिंग के लिए। हमने तो अभी तक नहीं छोड़ा, बस आपकी वीडियो से कर देते हैं अनाउंस, लेकिन युवराज भाई से लिया तो उन्होंने वहाँ पे कंफर्म 5-7 गोड़ियाँ कोई करवा रखी हैं ऑलरेडी, जो ओके, रिजल्ट थोड़ी आया होगा सर? नहीं, अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी तो खुद ही बच्चा दंत ही है, है। तो हाँ जी। तो सर आप क्या फीस रखने वाले हो दबंग की? दबंग की वैसे तो 1.5 लाख रुपया सोचा है, पर इस पे भी पहले साल के उसमें डिस्काउंट 1.25 लाख रुपया रख लेंगे। 1.25 लाख हाँ रुपए। जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी सर एक चीज और जरा लोगों को समझाओ ना, जैसे लाइन ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग, हाँ जी। क्या फर्क है इन दोनों चीज देखो, में? जो तो बिल्कुल ही भाई बहन, बुआ भतीजा ऐसी ब्रीड करें, दादा दादी दादी पोता, ये तो हो गई इन ब्रीड। ठीक है जी, बिल्कुल क्लोज ब्रीडिंग जो है, जिसमें हम जनरेशन्स 3-3 छोड़ देते हैं, 5 जनरेशन दूर हो गई दोनों की मिला के, तो दैट इज कॉल्ड लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग सेफ है, लाइन ब्रीडिंग करने में कोई हर्ज नहीं कोई है, दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। और इन ब्रीडिंग थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बट अगर आप चाहते हो कि स्पेसिमेन अपने जैसा प्रोड्यूस करे, जैसे मैंने आपको बताया कि नागेश्वर बाप पे बच्चे दे रहा है, बिल्कुल। कोई घोड़ा माँ पे बच्चे दे रहा है, आप चाहते हो कि आपका स्टैलियन अपने खुद के ऊपर बच्चे दे, तो उसको थोड़ा मतलब क्लोज ब्रीडिंग रखोगे, इन ब्रीड रखोगे, तो वो ज़्यादा काम करेगा। यानी कि लाइन ब्रीडिंग कर सकते हैं, पर इन ब्रीडिंग से बचे इन जितना। ब्रीडिंग से बचना चाहिए, इन ब्रीडिंग से बचना चाहिए। बाकी जैसे सर, जैसे बहुत सारे अभी जो घोड़े हैं, घोड़ियां हैं, जैसे घोड़ियां अधिकतर आजकल बच्चे देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है ना, तो किस वजह से सर ये प्रॉब्लम में आ रही है, आपको क्या लगता है? देखो प्रदीप भाई, इसमें भी फर्क खान है। पान का कुछ मानते हो? देखो, हर चीज, बहुत चीजें अफेक्ट करती हैं। वेदर, सही टाइम पे घोड़ा ना मिलना। अच्छा, घोड़ा दे दिया, कई लोग क्या करते हैं, कवरिंग के बाद में चेक नहीं करवाते। एक्चुअल असूल जो बनता है, घोड़ा देने से पहले चेक करवाई, घोड़े डॉक्टर ने बोला कल जंप दे दो, कल जंप दे के परसों वापस उसको चेक कराओ कि फॉलिकल रैप्चर हो गया या ओके। नहीं हुआ। हमारे मोस्टली बंदे क्या गलती करते हैं, पहले तो चेक करा लेते हैं, जंप देने के बाद में नहीं करते। कई बार क्या होता है, एग का साइज छोटा होता है, जहाँ हार्ड होता है एग, तो वो रप्चर नहीं होता। ठीक है, उसको कई बार इंजेक्शन से करना पड़ता है, हार्मोन देना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब, जंप के 24 घंटे के बाद घोड़ी ज़रूर चेक करवानी चाहिए डॉक्टर से। आधी घोड़ियाँ तो इतने से ही प्रेग्नेंट होने लग जाती हैं। सेकेंडली, हमने एक ऑब्जर्व किया है कि जो अच्छे एनिमल्स हैं ना, उनमें ही प्रॉब्लम आती है। जो घोड़ियाँ आपको हो कि यार इससे तो मेरे को बच्चा लेना ही लेना तो मरते भी तो वही बच्चे हैं ना जो अच्छे होते है, जो हैं। अच्छे होते हैं। तो ये डेस्टिनी है, एक बैलेंस बनाने का, कुदरत का नियम है। तो वैसी घोड़ियाँ आप किसी भी स्टेबल में, किसी भी स्टेट में देख लो, जिससे ज़्यादा उम्मीद होती है वो थोड़े लाइफ टाइम में बच्चे कम देती है। और जो कोई घोड़ी लकीली, जैसे अब अशव कीर्ति थी, हर ठान में बच्चा मतलब रेगुलर वो कंसीव होती गई, तो वो लकी एनिमल्स हैं, उनका फिर वैसा प्राइस टैग भी होता है, उनकी वैसा नाम भी होता है इंडिया में। भाई सर, जैसे घोड़ियों में जो एक रसौली की गांठ करके होती है, जैसे लोग बताते हैं, तो उससे जैसे घोड़ी कंसीविंग में दिक्कत आती है, या उसका कोई इलाज वगैरह है या हाँ, नहीं है? आती, कंसीव हो भी जाती है। अगर वो तो उसको क्या सर कैंसर की गांठ बोलते हैं क्या? सिस्ट बोल हाँ, जो देते हैं। सिस्ट बोलते, वो हाँ जी। कैंसर की गांठ होती है? कैंसर बोल लो आप उसको, है तो देखो बेसिकली गांठ ही है। अब इतनी डेप्थ में तो कोई नहीं गया कि उसका सैंपल ले और टिश्यू टेस्ट कराए क्या है क्या नहीं है।
तो कैंसर बोल लो, बेसिकली उसको सिस्ट बोल देते हैं। अगर तो उसका साइज पे भी डिपेंड करता है, और प्लस कितनी कितनी है सिस्ट। अगर तो सिस्ट ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको वो ओवरी एक साइड की रिमूव करने में फ़ायदा रहता है। यानी कि घोड़ी बच्चे तो देगी यानी फिर कि। भी दे जाती है, अगर दूसरी ओवरी अच्छी हो तो घोड़ी कंसीव कर जाती है। बिकॉज 2 फॉलिकल बनते हैं घोड़ी में, एक लेफ्ट LOF, एक ROF, राइट हैंड साइड में फॉलिकल होता है, एक लेफ्ट में होता है। जो भी फॉलिकल आपका, कई बार मल्टीपल फॉलिकल भी हो जाते हैं, मतलब 2 ट्विंस जहाँ पे ट्विंस पैदा बच्चे। होते हैं, तो उसको हमें क्या करते हैं कि कवरिंग तो दे देते हैं, लेकिन 18वें दिन 22वें दिन 22 दिन तक उसको वापस चेक करवाना होता है कि अगर डबल कंसीव हो गए तो डॉक्टर फिर उसको एग को प्रेस कर देता है हाथ से, और एक बच्चा जो ज़्यादा हेल्दी होता है उसको रख लेते हैं। बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है कि घोड़ियों में जैसे प्रॉब्लम है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो सर खान पान का कितना देखो, रोल मानते हो, यानी बिल्कुल आपके हिसाब से खान पान कैसा होना चाहिए? बिल्कुल खान पान का फ़र्क ये है कि अगर हम आज फीड डालें, दाना डालें, उग तो खेतों में ही रहा है, वहाँ पे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स ये तो स्प्रे हो ही रहे हैं, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमल्स की हेल्थ पे अफेक्ट तो कर ही रहे हैं। इस पे से तो जब हम ह्यूमंस पे इफेक्ट कर रहे हैं तो एनिमल्स पे डेफिनेटली कर रहे हैं। और एक और बहुत बड़ा पॉइंट है, कई बार जैसे हमारे फार्म के पास ये टावर है, मोबाइल टावर, जैसे मोबाइल टावर। यस, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, रेडिएशन है, दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर दी, मतलब मेयर्स। अच्छा। स्टैलियंस पे भी ये इम्पोर्टेंसी, हाँ, ये स्पर्म को ख़राब करता है, इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो कोशिश करो आपका जो स्टेबल जहाँ पे हो, जहाँ एनिमल्स जहाँ पे रहे, वहाँ पे कोई मोबाइल टावर जहाँ हाई टेंशन वायर्स ना जाती हूँ। वो एनिमल्स को लाइफ भी कम करता है और रेडिएशन पैदा करता है, और प्रेगनेंसी सिस्टम सारा अप एंड डाउन कर देता है, बहुत वो इफेक्ट करता है तो घोड़ियों आपने कैसे नोटिस करा इस चीज़ को, या फिर किसी ने बताया है? को। बताया भी, नोटिस भी किया, सब कुछ साइड बाय साइड नॉलेज शेयर कर, जैसे आज मैंने बताया तो कई लोग देखेंगे, किसी ना किसी का होगा हाई टेंशन के आसपास स्टेबल, जहाँ कोई मोबाइल, वो तो इंसान के लिए भी खराब रहती है। सबके लिए ख़राब है। तो वो चीज़ें डेफिनेटली इफेक्ट करती हैं, और वो साइंटिफिकली प्रूवन बातें हैं वो। तो सर आप क्या दे रहे हो अभी फीड वगैरह में, या मैं घर तो का दे देखो, रहे हो या बाहर का कुछ? मैंने तो एक वीडियो में पहले भी बोला था, मेरे को ये होता है कि अगर कुछ अच्छा मैं किसी के लिए कर पाऊँ, हॉर्स कुछ टाइम में आपने वो फीड चालू करी थी है ना? हाँ, दैट इज नॉट माय प्रोडक्ट, मेरी फीड नहीं है। वो रणदीप भाई का। हाँ, वो रणदीप ने एक फीड बनाई है, काफ़ी सालों से उसके पीछे स्टडी करके। अब तो हमें 1.5-2 साल हो गए उसको डालते डालते तो भी। क्या है सर उसका रिव्यू जरा बताओ। बहुत अच्छा रिजल्ट है प्रदीप भाई। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया की, अगर हम कोई टॉप कंपनी की फीड जो वो 100 रुपये या 150 रुपये किलो बेच रहे हैं, वही फीड ये 58-60 रुपये के लगभग पड़ती है, क्योंकि उन कंपनीज का ब्रांड बड़ा हो जाता है। तो उसके, ये स्टीम्ड है सबसे पहली बात। जैसे अब मकई है या जौ है, इनकी डाइजेस्टिबिलिटी कम होती है, सोयाबीन है, तो इनको जब तक हम स्टीम करके कुक नहीं, जैसे चावल पका लेते हैं, चावल सॉफ्ट हो जाता है, वही काम है। जब इनको कुक करते हैं, स्टीमर में बनाते हैं, बना के फिर उसके पैलेट्स बना लेते हैं, तो जो हम दाना 6 किलो डाल के रिजल्ट लेना चाह रहे हैं, घोड़े के लिवर पे भी स्ट्रेस होता है इतना दाना डाइजेस्ट करने में, वही रिजल्ट हम 3 किलो फीड से निकाल सकते हैं। ओके। तो कॉस्ट वो उससे भी सस्ती पड़ जाती है। आप कितने भी अपने लेबर को समझा लो कि 5 ग्राम बायोटिन डालना है, 10 ग्राम वो नहीं कैल्शियम डाल डालना है, पाओगे। वो आप मेजरमेंट ही नहीं सेट कर सकते। बिल्कुल। इसका एक बड़ा बेसिक फार्मूला है कि 3 kg अगर आप एक एनिमल को एक दिन में फीड डाल रहे हो, तो उसको दिन में जितनी भी विटामिन, मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है, वो 3 kg के ऊपर फार्मूला फिक्स किया हुआ है। उतना बायोटिन, उतना कैल्शियम, उतना जिंक, उतना कॉपर वो एनिमल को प्रोडक्शन में मिलता रहेगा। आप हमारे स्टेबल्स के कोई भी एनिमल्स देखना, उनकी स्किन्स में डेपल है। डेपल फॉर्मेशन तब होती है जब घोड़े की न्यूट्रिशन जो है वो पूरी फुलफिल हुई हो। तो इट मीन्स कि अगर वो फीड के साथ हम कोई तेल, घी कुछ नहीं डाल रहे कुछ नहीं आज, देते? ना, नथिंग, फिर भी इतनी शाइन है और वो उसमें डेपल्स हैं, तो वो बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि न्यूट्रिशन जो है वो बिल्कुल अच्छी मिल कुछ रही हरा है। वगैरह भी देते हो क्या सर? हरा अभी बस 10 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, रज का, जो अल्फा अल्फा बोल देते हैं। अभी तक तो ये 3 महीने, जैसे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, दुशहरे के टाइम पे रज का बोया जाता है, तो अभी कोई ग्रीन फॉडर नहीं है, सिर्फ ग्राउंडनट है, जो मूंगफली का चारा और फीड, यही चल रही है।
बिल्कुल सर। हाँ जी। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने भाई आपको नागेसर और दबंग घोड़ा दिखाए थे, तो किसी भी भाई को अगर कवरिंग करवानी हो अपनी घोड़ी तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे होंगे, आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको दोस्तों अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, और भी जो घोड़े हैं सर के फार्म के वो हम आपको अगले पार्ट के अंदर दिखाएंगे। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।